चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग किसके अनुसार? ब्लूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लूम की टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इसको ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्यों बोलते हैं? इसको ब्लूम की टैक्सोनॉमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1956 में क्या किया गया? 1956 में बोला गया कि एक कमेटी बनाओ और वो कमेटी क्या डिसाइड करेगी? वो कमेटी ये डिसाइड करेगी, कमेटी क्या डिसाइड करेगी कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हो। जैसे हम बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए ना। तो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव निर्धारित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई 1956 में। उस कमेटी ने क्या किया? एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए। और उन्होंने किसको बेस बनाया एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव निर्धारित करने के लिए? गांधी जी की एक स्कीम आई थी। गांधी जी ने एजुकेशन के ऊपर एक स्कीम चलाई थी, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। ठीक है, उसमें गांधी जी ने बोला था कि एजुकेशन के ये क्या होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि बच्चे के हेड को विकसित करो, बच्चे के हाथ को विकसित करो, बच्चे के हार्ट को विकसित करो, बच्चे को कुछ स्किल दो। तो उसको बेस बनाकर इन्होंने क्या किया? एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर दिए। ठीक है, इस कमेटी के जो हेड थे वो थे B.S. ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम इनका पूरा नाम है। इसीलिए इस कमेटी का नाम दिया गया ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव को नाम दे दिया गया ब्लूम की टैक्सोनॉमी, यानी कि ये किसने निर्धारित की है? ब्लूम ने निर्धारित की है, क्योंकि कमेटी के हेड कौन थे? B.S. ब्लूम थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? एक तो कोग्निटिव, और सेकंड को क्या बनाया? अफेक्टिव। देखो इफेक्टिव नहीं है ये क्या है? अफेक्टिव है। और थर्ड क्या दिया इन्होंने? साइकोमोटर। इन तीनों को क्या करो? विकसित करो एजुकेशन के थ्रू। तो कोग्निटिव में किसको विकसित करेंगे हम? कोग्निटिव के थ्रू विकसित करेंगे ब्रेन को। जो कोग्निटिव डोमेन है वो किससे रिलेटेड है? ब्रेन से, माइंड से, या फिर हम कह सकते हैं इसको हेड से। ठीक है, तो एजुकेशन के थ्रू बच्चे को क्या करो? बच्चे के दिमाग को विकसित करो। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड है? अफेक्टिव डोमेन है इमोशन से रिलेटेड, कि बच्चे के हार्ट को डेवलप करो, बच्चे के अंदर इमोशंस डालो। ठीक है, और साइकोमोटर रिलेटेड है स्किल से, कि बच्चे के हमने दिमाग को विकसित कर दिया, हेड को विकसित कर दिया, इमोशंस भी बच्चे के अंदर आ गए, तो बच्चे के अंदर कुछ स्किल भी डालो तो। ठीक है, तो इन तीनों के क्या किया गया? ये जो तीनों का क्या किया गया? कॉम्बिनेशन किया गया कि इन तीनों क्षेत्र में क्या होना चाहिए? बच्चे का विकास होना चाहिए। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। तो इनको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग या लर्निंग या एजुकेशन के। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। अब इनको हम याद कैसे रखेंगे? इनको हम याद रखेंगे कैप से। देखो सी से क्या बनेगा? कोग्निटिव, ए से बनेगा अफेक्टिव, और पी से बनेगा साइकोमोटर। ठीक है, कैप से हम याद रखते हैं, जो हम सिर के ऊपर धारण करते हैं कैप से। कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। और इसमें 3H को विकसित करना है। 3H कौन से? हेड, हार्ट और हैंड। कोग्निटिव के थ्रू हम किसको विकसित करेंगे? हेड को विकसित करेंगे। अफेक्टिव के थ्रू हम किसको विकसित करेंगे? इमोशंस यानी कि हार्ट। और साइकोमोटर के थ्रू हम स्किल विकसित करेंगे, यानी कि बच्चे के हैंड कि उसको कुछ स्किल आनी चाहिए, इसको विकसित करेंगे। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू B.S. ब्लूम। अब देखो, अब आगे चल के क्या कर दिया गया? आगे चल के इसकी भी सब कैटेगरी बना दी। देखो कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर का ही दूसरा नाम क्या है? कोग्निटिव। इसको कोग्निटिव डोमेन भी बोलते हैं। ये जो कोग्निटिव डोमेन है ये B.S. ब्लूम का है मेन। सबसे पहले यही आया था। ये किसने दिया था? 1956 में B.S. ब्लूम ने दिया था। फिर अफेक्टिव डोमेन को किसने दिया था? क्रैथवोल ने 1964 में, और 1969 में सिम्पसन के द्वारा ये वाला डोमेन दिया गया है। अब इसकी जो सब कैटेगरी हैं वो कौन कौन सी हैं? ये हियरार्किकल ऑर्डर में है, जैसे कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो इसके लेवल देखो, सबसे पहले नॉलेज है, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन।
इसी प्रकार इसमें भी है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, किसी भी चीज़ को रिसीव करेगा, रिस्पोंड करेगा, फिर उसके बाद फिर वेल्विंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंसेप्चुलाइजेशन और करेक्टराइजेशन। इसमें भी ऐसे ही है, स्किल वाले में भी सबसे पहले इम्पल्सन, फिर मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन। ये दोनों हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बच्चे को क्या देते हैं, नॉलेज देते हैं मेमोरी लेवल के ऊपर, ठीक है। किसी भी कंसेप्ट के बारे में उसको रटवा दिया, क्रैमिंग करवा दी, फिर बच्चा क्या करता है, उसी टॉपिक के ऊपर समझने की कोशिश करता है। जो भी नॉलेज इन 2 लेवल पे ली है तो फिर वो एप्लीकेशन लेवल पे क्या करेगा, उसको अप्लाई करने की कोशिश करेगा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, उसके बाद क्या करेगा बच्चा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको समझने की कोशिश करेगा। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है कोई भी कंसेप्ट हमने समझ लिया और उसकी समरी, उसको हमने ब्रीफ में क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, और लास्ट में क्या आता है, इवैल्यूएशन आता है। ये जो तीनों लेवल है ना, ये तीनों लेवल है लोवेस्ट लेवल हैं कॉग्निटिव डोमेन के, और ये तीनों हैं हाईएस्ट। अगर ये पूछ ले कि ब्लूम के कॉग्निटिव डोमेन में लोअर लेवल कौन सा है, सबसे लोअर है नॉलेज और सबसे हाईएस्ट है इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार तो लोवेस्ट लेवल पूछा गया है, कई बार हाईएस्ट लेवल पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड एबिलिटीज कौन कौन सी आएंगी, दिमाग से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड, जितने भी ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी एबिलिटीज है ना हमारी, वो सब कॉग्निटिव डोमेन में आ जाएंगी। जैसे सेंसरी जितनी भी एबिलिटीज हैं, लिंग्विस्टिक जितनी भी एबिलिटीज हैं, न्यूमेरिकल, इमेजिनेशन, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सारी इससे रिलेटेड है। अब इसमें कौन कौन सी एबिलिटीज आएंगी, यह है इमोशन से डेवलप रिलेटेड, यानी कि इसमें हम बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट करते हैं। इसमें आएगा एस्थेटिक होता है ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी एबिलिटीज आएंगी ना वो इसमें आएंगी। और आर्टिस्टिक होती है कला। और सोशियबिलिटी, जैसे बच्चे के अंदर सोशल एबिलिटी होनी चाहिए तो सोशियबिलिटी भी इसके अंदर आएगी, और इमोशनल, ये चारों इसके अंदर आती है। अब स्किल के अंदर क्या क्या आएगा, स्किल के अंदर आएंगी एथलेटिक, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे कि भागना, कूदना, लपकना, जंप करना, ये सारी, ठीक है, दौड़ लगाना, ये सारी एबिलिटी किस में आएंगी, इसमें आएंगी। और मैकेनिकल जितनी भी स्किल होंगी वो इसमें आएंगी, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज से रिलेटेड डोमेन बताओ, तो लिंग्विस्टिक, न्यूमेरिकल, सेंसरी, इमेजिनेशन, दिमाग से रिलेटेड जितने भी हैं वो कौन से में आएंगी, कॉग्निटिव डोमेन में आएंगी। और इमोशन से रिलेटेड जितनी भी एबिलिटीज हैं वो आएंगी हमारे अफेक्टिव डोमेन में। और स्किल से रिलेटेड जितने भी हैं वो आएंगे हमारे इसमें। ये तो इसकी बेसिक बात। ये हुआ था 1956 में कॉग्निटिव डोमेन। अब इसके बाद क्या हुआ, 2001 में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है इसको रिवाइज कर दिया गया। इसको रिवाइज किसने किया, एंडरसन ने और क्रैथवोल ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो ये जितने भी थे ना, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारे नाउन के फॉर्म में थे। और इन्होंने क्या बना दिया, नाउन से वर्ब बना दिया इनको। एक तो ये बड़ा चेंज हुआ, नाउन से क्या बना दिया, वर्ब। देखो, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग, वो सारी नाउन थे। और नाउन से क्या बना दिया इन्होंने, वर्ब बना दिया। वर्ब जैसे कि वर्ब की जैसे कि हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, तो इन्होंने सब के अंदर आईएनजी लगा दिया और ये क्या बन गई, वर्ब बन गई। फिर इन्होंने क्या कर दिया, जैसे एनालाइजिंग के बाद इसमें क्या था, सिंथेसिस था, इन्होंने इसको क्या बना दिया, इवेल्युएटिंग बना दिया। और लास्ट का क्या कर दिया, क्रिएटिंग कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि इवेल्युएशन के बाद भी क्या होता है, इवेल्युएशन करके बच्चा क्या करता है, कुछ नया बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, कुछ नई चीज बना सकता है, टू क्रिएट। तो इन्होंने 2001 में ही इसको हाईएस्ट लेवल बना दिया। ठीक है, आ रही है समझ में ये सब बातें, है ना। तो ये 2001 में हाईएस्ट लेवल हो गया क्रिएटिंग, और उससे नीचे इवेल्युएटिंग। बाकी नाउन से इन्होंने क्या बना दिया, इसको वर्ब बना दिया। 1956 की ये पुरानी वाली है और 2001 में ये नई रिवाइज हुई है। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। इसको समझने में कोई तकलीफ है तो बताओ, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।